तो दोस्तों सभी विद्यार्थी के मन में एक डाउट है कि सर हमारा एग्जाम जो होगी वो हमारा हाफेल एग्जाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे बहुत बड़ी डाउट आती है क्योंकि मेरे दोस्तों जो फर्स्ट दिन में आप लोगों का जो एग्जाम है ना वो 3 पेपर का एग्जाम है, यानी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो अभी तक हमारे पास डाटा नहीं आई है। मैं यूनिवर्सिटी से बात किया हूँ, उन्होंने कहा कि मैं 1-2 दिन में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि एक्चुअली सब्जेक्टिव होने वाला है या ऑब्जेक्टिव। तो जैसे हमारे पास अपडेट आएगी तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए। और मेरे दोस्तों अगर चाहते हैं कि सर हमें वो सूचना प्राप्त करना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मैं इसी चैनल पे आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का एग्जाम सब्जेक्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव। फाइनली हम लोग दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप लोगों का सेट नंबर 2, जिसमें मैं आप लोगों को टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के अकॉर्डिंग। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सेट नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट में आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आपको सेट 1 मिल जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन की ओर आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे शेर शेर जो हम लोग अगर पहला क्वेश्चन की अगर हम लोग दौड़ेंगे तो पहला क्वेश्चन बताते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म एक्चुअली कहां हुई थी। जो हमारे गौतम बुद्ध है इसकी जन्म एक्चुअली होती है कहां। तो आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म होती है मेरे दोस्तों वो नेपाल बॉर्डर में होता है। कहां पे? नेपाल में होता है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में होता है। कहां से? कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम से। चलिए सर अगला क्वेश्चन की ओर जाने से पहले जो भी कैंडिडेट अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, आप लोग जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए और फाइनल एग्जाम के लिए मेरे दोस्तों रेडी हो जाइए। यहां पे एप्लीकेशन को जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे इस तरह से आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज दिखेगी, पर आपको आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को क्लिक करना है। यहां पे आप लोगों का सुबह शाम फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप या पूरा बुक को रट्टा लगा लिए हैं, फिर भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि मेरे दोस्तों अगर आपके हाथ से अगर ये समय गुजर जाएगी ना तो फिर आप चाह करके भी ये समय को लौटाओ नहीं पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्राप्त करके आप अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। बस यहाँ पे सुबह शाम क्लासेस चलती है, तो लेट ना करें, जाए ज्वाइन कीजिए। कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिएगा या सॉरी व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको कोऑपरेट करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं सर, महावीर ने परसनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो बताएंगे सर उन्होंने महावीर ने परसनाथ में जो जोड़ा था ना भाई वो ब्रह्मचार्य था। क्या? ब्रह्मचार्य। और याद रखिएगा अभी मैं सेट 1 बताऊं, ये सेट 2 हम लोग का रनिंग में चल रहा है। मैं 6 सेट करवाऊंगा, ज्यादा नहीं, 6 सेट को करके आप लोगों को एग्जाम में बैठना है, फिर आकर कहेंगे कि सर एग्जाम में हमारे पेपर में क्वेश्चन आई थी या नहीं। क्वेश्चन आता है सर श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो बताएंगे श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध जो होती है मेरे दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आती है ना कि हीनयान और महायान, तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान अगर आ जाए तो बताएंगे बौद्ध धर्म, लेकिन श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे सर जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, आर्यों की सभ्यता की नाम से जानी जाती है। मतलब जो आर्यों की जो सभ्यता थी ना भाई उनको और एक नाम से जाना जाता था जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। क्या नाम था? वैदिक सभ्यता। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु क्या था। ऐसे तो पशु बहुत सारे हैं लेकिन आर्यों का सबसे प्रमुख पशु का नाम आपसे पूछा गया है तो बताएंगे सर गाय उनका प्रमुख पशु थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था। जो आर्य थे भाई, आर्य लोग जो थे उसका एक प्रिय पेय पदार्थ था। ठीक है, जैसे हम लोग चाय पीते हैं ना इसी तरह से उनका प्रिय पेय पदार्थ था सोम का रस। क्या मेरे भाई? सोम का रस। सोम एक प्रकार का पेड़ था, उसी का रस पिया करते थे। और अगर आप लोग चाहते हैं सेट 3 भी हम लोग को जल्दी से करवा दीजिए तो कमेंट सेक्शन में हर एक कैंडिडेट कमेंट में जरूर बताएं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुई थी। तो बताएंगे सर महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुई थी ना वह कुशीनगर में। कहां पे? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है। जैसे उपदेश देना, तो गौतम बुद्ध जो थे मेरे दोस्तों याद रखिएगा उन्होंने सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था, तो वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगी? शेर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 10 है, इनमें से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आपको बताना है यहाँ पे कि गौतम बुद्ध के एक्चुअली शिष्य कौन थे। तो हम लोगों को पता होगा तभी तो करेंगे। तो बताएंगे सर उपाली, कश्यप और गोत्रलायन, मतलब बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था। तो बताएंगे सर याद रखिए कनिष्क के शासन काल में। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा,
तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। रिजल्ट का दिन हर एक माता पिता वेट करते हैं कि हमारे बच्चे कितना मार्क्स लाते हैं। कहीं ऐसा तो ना हो कि हमारे बच्चा हमारा नाम नाक काट दे, मतलब हमारे बेइज्जती कर दे। कैसे ऐसा तो ना हो कि हमारा बच्चा मेरा सर जो अभी झुका हुआ है वो उठा दे। तो मेरे दोस्तों डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपके माँ बाप का सर को झुकाना है या उठाना है। अगर मेहनत करेंगे तो उठेगी, मेहनत नहीं करेंगे, आवारागर्दी करेंगे, ऐश मौज करेंगे तो उठने वाला नहीं है। इसलिए सर झुका के मेरे दोस्तों पढ़ लीजिए, फिर समय आपके हाथों से निकल जाएगी तो रोने के सिवा को कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए समय का कदर कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो बताएंगे सर महाभिनिष्क्रम। क्या कहा गया भाई? महाभिनिष्क्रम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ को स्थापना कहाँ की थी? तो बताएंगे सर सारनाथ में। कहाँ किया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? जो हमारे गौतम बुद्ध थे ना भाई, वो किस कुल से संबंधित है? बताएंगे सर शाक्य कुल से संबंधित है। क्या बताएंगे मेरे शेरों शेरनियों? बताएंगे सर शाक्य कुल से संबंधित है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे पहले तो वेद याद रखेगा, वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेरे भाई? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कहलाता है ऋग्वेद। क्या कहलाता है? ऋग्वेद सबसे पुराना। ऋग्वेदीन कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेदीन कालीन के लोग जो है ना वो प्रकृति की पूजा करते थे। क्या किसकी पूजा करते थे मेरे शेरों शेरनियों? बताएंगे सर प्रकृति की पूजा क्या करते थे। आते हैं सर अगला क्वेश्चन के ऋग्वेदिक समाज था, जो हमारे ऋग्वेदिक समाज थे ना भाई, वो किस प्रकार के समाज थे? तो बताएंगे सर जो हमारे ऋग्वेदिक समाज थे ना वो पितृसत्तात्मक थे। क्या थे भाई? पितृसत्तात्मक। क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है? जैसे 4 को वेद था ना भाई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसी तरह से याद रखिए वेद का 4 वेद है भाई। तो वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो बताएंगे सर वैश्य का। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। सबसे नीचा समझा जाता था वैश्य को, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। आते सर अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदों में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो था ना वो टोटल एगो लड्डू और एगो 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम आशा कर रही हो रहे हमारे दादा हमारे दीदी तोहनी के क्लास अच्छा लागो हो। अगर तोहनी के समझ में आबो हो और तोहनी चाहा ही कि सर हमनी के सेट 3 भी करवाई दी तुम जल्दी से, तो तोहनी कमेंट करना ना भूल भी। ठीक है दादा। चलिए सर, जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे भाई? तो जैनियों के जो प्रथम तीर्थकर थे ना भाई, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा 20 का राइट आंसर होगा ऋषभदेव। क्या थे भाई? ऋषभदेव। 23वें तीर्थकर कौन थे भाई? तो बताएंगे थे पारसनाथ। और मेरे दोस्तों याद रखिएगा जो अंतिम तीर्थकर थे हमारा महावीर स्वामी जैन 24वां। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के? मध्य एशिया के। पहले से आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी टपकेगी। उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ थे? तो बताएंगे सर दार्शनिक ग्रंथ थे। क्या ग्रंथ थे? दार्शनिक ग्रंथ थे सर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में द्वितीय सहकारीकरण कब हुआ था? तो बताएंगे सर प्राक मौर्य काल में। किसका बारे में? याद रखिएगा मौर्य काल में। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, हीनयान और महायान। मैंने अभी आप लोगों को जस्ट समझाया हीनयान और महायान के बारे में। तो आप बताइए मेरे शेरों शेरनियों, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित थे? तो बताएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित थे। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, याद रखिएगा मुस्कुराना हर लड़की की अदा है। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे सबसे बड़ा गाधा है। इसलिए कभी जुल्फे अगर हिला देना लड़के लोग तो कभी इस जुल्फे को देखकर मुस्कुराना नहीं, कहना कि तेरे जैसा भूत आएगा, पहले लाइफ को संवारने दो। समझ में आ रहा है ना? चलिए, जिस बौद्ध वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया था? तो बताएंगे सर शशांक ने नष्ट कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। धर्मचक्र परिवर्तन क्या कहलाता है भाई? धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? तो बताएंगे सर प्रथम उपदेश। क्या है भाई? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 31 पे, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुई थी? मैंने बताया था निरंजना नदी के किनारे। एक एक क्वेश्चन को ना एकदम चाट लीजिए, घी जिस तरह से चाटता है ना भाई, इसी तरह से चाट लीजिए भाई, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चाट लिया कीजिएगा तो फिर मजा आ जाएगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था क्या? सिद्धार्थ नाम था। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बताएंगे सर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए सर अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था? तो बताएंगे बिंबिसार था। क्या था भाई? बिंबिसार, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, लेवल को चेक कीजिए, और अगर आप फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग चाहते हैं सर कि हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है तो चुपचाप से अभी प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को। इसमें सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलती है, आप कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और सुबह शाम ऑनलाइन क्लास के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या? सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए ऑनलाइन क्लास का। कोई भी दिक्कत होगी, नंबर ऑलरेडी स्क्रॉल हो रहे हैं, इस नंबर पे आप लोग हमारे टीम को व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो बताएंगे सुजाता। ओहो, याद रखिएगा सुजाता। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, चौथी बोध। देखिए मेरे दोस्तों 4 गो बोध संगीत हुआ था भाई, 4 गो बोध संगीत। चारों बोध संगीत का मैं नाम बता रहा हूं, किसके शासन काल में हुआ था। चुपचाप से अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, फाइनल एग्जाम में 4 में से एक क्वेश्चन आएगी। अगर आप चाहते कि एक क्वेश्चन हमारे हाथ से ना छूटे तो लिख लीजिए, और चाहते कि हाँ छूट जाए भाई तो कोई दिक्कत नहीं भाई, छोड़ सकते आप। चौथी बौद्ध परिषद किसके शासन काल में हुआ था? तो बताएं कनिष्क के शासन काल में। किसके शासन काल में? चौथा बताएंगे सर कनिष्क के शासन काल में। किसके? कनिष्क के शासन काल में। चलिए सर अगर मैं बात करूं अगला, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहां हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का जो आयोजन होती है ना मेरे भाई, वो राजगीर में होता है। कहां पे? याद रखिएगा राजगीर में होता है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहां होता है? पहला बौद्ध संगीत का आयोजन जो होती है हमारा राजगीर में होता है, बिहार में, ठीक है। द्वितीय अगर आपसे पूछा जाएगा, द्वितीय वाला बताइए भाई, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहां होती है? मैंने अभी जस्ट बताया कि 4 गो बौद्ध संगीत होता है भाई, 4 गो बौद्ध संगीत होता है। पहले मैंने बताया आप लोगों को राजगीर, मैंने पहले बताया राजगीर। दूसरा आपको बताना है, तो दूसरा आपसे पूछा गया था वैशाली। कहां पे मेरे भाई? वैशाली, ठीक है, वैशाली। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? 20 का, सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सी। पहला कहां हुआ था? राजगीर में। दूसरा कहां हुआ था? वैशाली में। अगर मैं चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन पूछूं तो ये हमारा श्रीनगर में हुआ था। कहां पे? श्रीनगर। और चौथा बौद्ध संगीत का जो शासक थे ना मेरे भाई, वो कौन था? तो बताएंगे सर इसका शासक थे हमारा कनिष्क दादा। कौन था भाई? कनिष्क चाचा, ठीक है, कनिष्क। इसको भी याद रखिएगा। पहला आपको याद रखना है कि 4 गो बौद्ध संगीत कहां कहां हुआ है। पहला राजगीर में, दूसरा जो होती है हमारा वैशाली में, चौथा जो हमारा होती है वो श्रीनगर में। श्रीनगर में इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में होती है? तो बताएंगे सर कनिष्क के शासनकाल में। थोड़ा सा नजर दौड़ाइएगा, आइए इधर। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहां हुआ? तो मैंने अभी जस्ट बताया मेरे दोस्तों, कहां पे? श्रीनगर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सर, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? बताइए ऋग्वैदिक युद्ध के देवता कौन थे भाई? जल्दी से बताइए। हाँ, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? बताइए जल्दी से। ऋग्वैदिक आर्यों के देवता कौन थे? तो बताएंगे सर इंद्र। क्या नाम था? इंद्र नाम था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जैसे निरंजना नदी, निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध के संस्था, गौतम बुद्ध को याद रखिएगा निरंजना नदी के किनारे हुई थी। इसी तरह से महावीर जो जैन थे ना भाई, इसको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो बताएंगे सर ऋजुपालिका नदी। क्या नाम था? ऋजुपालिका नदी। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया है? तो बताएंगे सर इंडो ग्रीक। क्या बताएंगे सर? इंडो ग्रीक। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनाया था? बताइए, देखता हूं कितना बंदा को बताए, बताइए जल्दी से बताइए। ये तो मैं आप लोगों को टेलर दे रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरा मूवी देखना है तो यहाँ पे आके टिकट कटाइए। ये तो मैं टेलर दे रहा हूं, पूरा मूवी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आके टिकट कटा के जल्दी से इन हो जाना है। यहाँ पे 2 टाइम फिल्म दिखाया जाता है, एक सुबह को और एक शाम को, ठीक है भाई। चलिए सर आते हैं अगला, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासन के बनाया गया है भाई? तो बताएंगे अशोक के शासन काल में। किसके? अशोक के शासन काल में, ठीक है भाई। और सेट 3 भी चाहते तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा भाई।
और एग्जाम से एक दिन पहले 4 तारीख को एग्जाम है, 3 तारीख या 2 तारीख को मैं मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, ठीक ना। वैदिक सभ्यता थी भाई, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो बताएंगे सर ग्रामीण सभ्यता। कैसी सभ्यता, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे नजर दौड़ाते हैं मेरे शेर और शेरियों। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, जो त्रिरत्न है भाई वो किस धर्म से संबंधित है, तो बताएंगे सर त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। किससे, त्रिरत्न जो है संबंधित है जैन धर्म से। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म, देखिए मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे, त्रिरत्न किससे संबंधित है, जैन धर्म से। त्रिरत्न किससे संबंधित है, जैन धर्म से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पे आइएगा, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। बहुत फर्क है भाई, त्रिरत्न जैन धर्म, याद रखेगा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म। समझ में आओ रे बतवा। फिर दो क्वेश्चन हो ना तो के बहुत कंफ्यूजन कर तो के दिमाग तक चकराई दो तो बाबू रे, तो ना डरिए, दोनों में से तो एगो क्वेश्चन तो से जरूर पूछ दो के एग्जाम में। त्रिपिटक अगर तो से पूछल जीतो तो बताए वो बौद्ध धर्म, त्रिरत्न अगर पूछतो तो बताए जैन धर्म। ठीक हो, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजन हुआ था, तो बताइए सर, याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पे, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ पे आयोजित किया गया था, पाटलिपुत्र में। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, मैंने अभी जस्ट बताया मेरे भाई। ये हमारा प्रथम था, ये हमारा 23वें थे और ये हमारा 24वें तीर्थंकर थे। कौन, महावीर स्वामी जैन। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा प्यारे बच्चों डी इसका राइट आंसर हो जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है भाई, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। आते सर अगला क्वेश्चन, महावीर का बचपन का नाम क्या था, जो महावीर है भाई इसके बचपन का नाम क्या था, तो बताएंगे सर महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। जल्दी से अभी कमेंट कीजिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई थी, मैंने अभी जस्ट बताया मेरे भाई, प्रथम जैन संगीत जो होती है वो पाटलिपुत्र में होता है। कहाँ पे मेरे शेर सरनियों, पाटलिपुत्र में होता है। जल्दी से अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्तूप किस धर्म से संबंधित है, जो स्तूप है भाई वो किस धर्म से संबंधित है, स्तूप जो है मेरे दोस्तों याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित है हमारे स्तूप, है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है, जो हमारे सूत पिटक है भाई वो कौन से धर्म से संबंधित रखते हैं, तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म से। कौन सा धर्म से, बौद्ध धर्म से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, तो बताएंगे सर यही अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, याद रखिएगा मेरे भाई, सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम मगध महाजनपद, ठीक है। कितना महाजनपद है, टोटल 16 को महाजनपद है। कहां पे उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। कहां पे, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद एनी हाउ, अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि एग्जाम करीब आ रही है, फिर क्लास में डिस्टर्ब होता है, इसलिए आप लोग जल्दी से जाएं, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इतना ज्यादा फैसिलिटी है इस कोर्स के बारे में, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अगर सुनना चाहते हैं ना तो जल्दी से ज्वाइन करके सुबह शाम ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए सर आते हैं सर अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताएंगे सर महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन वैशाली में। कहाँ पे, कुंडलवन वैशाली में। चलिए सर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग को जल्दी से सेट 3 भी प्रोवाइड कीजिए तो आप लोग जल्दी से कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।